हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक। दोस्तों, ट्रिपल सी की टारगेट सीरीज में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 12वीं वीडियो, जिसमें आप इंटरनेट और इंटरनेट टोपोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों, जो नए व्यूअर हैं वो अभी ये जो 12 वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले आपकी 1 से लेके 11 तक की वीडियो बन चुकी हैं और वो ट्रिपल सी टारगेट 2022 ट्रिपल सी टारगेट 2022 नाम से प्लेलिस्ट में स्टोर हैं। वो आप चैनल पे जाके 1 बाय 1 देख सकते हो। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दुनिया भर में के लोगों और कंप्यूटरों को जोड़ने वाले नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट। तो याद रखिएगा, इंटरनेट का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये याद रखेंगे आप लोग। दोस्तों, इंटरनेट होता है पूरे ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क को, ढेर सारे आप नेटवर्क को एक साथ जोड़ देते हो तो वो इंटरनेट कहलाता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में इंटरनेट मतलब ढेर सारे नेटवर्कों का नेटवर्क है। यहाँ से एक राउटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक प्रिंटर कनेक्टेड है और यहाँ सर्वर कनेक्टेड है। सर्वर से प्रिंटर भी है, प्लस एक स्विच कनेक्ट है। इस स्विच से 2-3 डिवाइसेज आपकी कनेक्ट हैं। तो ये इंटरनेट जो प्रोवाइड कराता है उसको बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो वह कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती है तो उसको बोलते हैं ISP। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक दूसरे से जुड़ा कंप्यूटरों का एक समूह जो कंप्यूटर को सक्षम बनाता है दूसरे कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए। संवाद मतलब कम्युनिकेशन करने, और अपने संसाधनों मतलब रिसोर्सेज, डेटा और अनुप्रयोगों को साझा करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क सिंपली क्या होता है? 2 या 2 से अधिक डिवाइसेज को आपस में कनेक्ट करना, किसी मीडियम से कनेक्ट करना जिससे कि वे एक दूसरे में रिसोर्सेज का आदान प्रदान कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल 2 डिवाइसेज हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब अगर इसमें डेटा है तो इसमें आप भेज सकते हो, इसमें से आप डेटा इसमें भेज सकते हो। तो ये आपका एक बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक कंपोनेंट होती हैं, वो देख लीजिए। तो बेसिक कंपोनेंट होता है नेटवर्क के लिए, पहला है आपके पास सेंडर होना चाहिए, दूसरा आपके पास रिसीवर होना चाहिए, तीसरा जिसको आपको ट्रांसफर करना है वो मैसेज होना चाहिए, चौथा प्रोटोकॉल होना चाहिए, पांचवा एक मीडिया होना चाहिए। तो नेटवर्क बनाने के लिए बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं नेटवर्क के, यही होते हैं, आप याद रखेंगे। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क याद रखेंगे। सेंडर मतलब जो डिवाइस सेंड करेगी डेटा, रिसीवर जो प्राप्त करेगी मैसेज जिसको सेंड किया जाएगा, प्रोटोकॉल्स मतलब दोनों के बीच कम्युनिकेशन के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल्स को ही हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जो डेटा कम्युनिकेशन या आपके कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। और एक मीडिया होना चाहिए, मीडिया में भी आपकी वायर्ड हो सकता है, आपका वायरलेस हो सकता है, जिसको आप वाईफाई या ब्लूटूथ बोल सकते हो। वायर्ड मतलब आपके कोई भी केबल हो सकती हैं, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल या आपका फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये याद रखेंगे, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ
नेटवर्क या बेसिक कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कंप्यूटर नेटवर्क को मुख्य रूप से दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो कंप्यूटर नेटवर्क को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क, एक होता है आपका ट्रांसमिशन के आधार पर, दूसरा होता है आपका स्केल के आधार पर। स्केल मतलब साइज के अथवा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, दूसरा होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपके नेटवर्क बेसिकली होते हैं लैन मैन वैन। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क को ट्रांसमिशन तकनीकों के आधार पर मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनके नाम हैं, एक है आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, दूसरा है आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कुछ डिवाइसेज हैं और फिर इधर पे भी हम कुछ डिवाइसेज बना देते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो डिवाइस 2 है, कोई डेटा ट्रांसमिट करती है, इसको भी। तो ये एग्जांपल आपका ब्रॉडकास्ट का कहलाएगा। ब्रॉडकास्ट मतलब इसमें सेंडर आपका एक है, बट आपके रिसीवर जो हैं कई हैं, तो ये आपका ब्रॉडकास्ट कहलाएगा। अगर आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कुछ इस प्रकार होता है कि मान लो अगर ये आपका सेंडर है तो दूसरा कोई रिसीवर है, तो इस प्रकार से आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार का कोई भी रूप जिसमें एक प्रेषक एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट मतलब सेंडर एक है बट रिसीवर जो हैं कई हैं, रिसीवर जो हैं आपके कई हैं। तो यहाँ पे आपको रिसीवर कई दिख रहे हैं, तो ये आपका ब्रॉडकास्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, एक रिसीवर होता है, दूसरा सेंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कनेक्शन जो दो संचार समापन बिंदुओं या नोड्स के बीच संचार कनेक्शन को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। मतलब एक रिसीव करने वाला हो, दूसरा सेंड करने वाला हो, तो सेंडर रिसीवर, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क वर्गीकृत करने के लिए मापदंड, उनके पैमाने स्केल हैं, वे निम्नलिखित प्रकार से विभाजित हैं। तो स्केल के अकॉर्डिंग, स्केल मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या साइज के अकॉर्डिंग नेटवर्क जो होते हैं बेसिकली 2 3 4 तरीके के हो सकते हैं। तो एक होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क लैन, दूसरे को आप बोल सकते हो मेट्रोपॉलिटन एरिया मैन, तीसरे को आप लिख सकते हो वाइड एरिया नेटवर्क मैन। कुछ इसी में आ जाते हैं। एक आप कहा जाता है पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, और कभी कभी एक कैन भी आ जाता है जिसको कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो स्केल के अकॉर्डिंग इस प्रकार से नेटवर्क आपके होते हैं, लैन मैन वैन पैन और कैन। कैन मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क जो आमतौर पर निजी स्वामित्व में होता है और कुछ किलोमीटर तक के एक ही कार्यालय भवन या परिसर में उपकरणों को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो एक सिंपल
एक ही कंपनी का नेटवर्क है और कुछ लिमिटेड डिस्टेंस तक है तो उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, नेटवर्क को सिंपली नेट भी बोला जाता है। कहीं भी आपको नेट लिखा रहे तो इसका मतलब होता है नेटवर्क। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो एक नगरीय क्षेत्र के भीतर कंप्यूटरों को जोड़ता है, जो एक बड़ा शहर या कई शहर कस्बे हो सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों लोकल एरिया से बड़ा साइज का नेटवर्क जो होता है, डिस्टेंस ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन। ये आप लोग याद रखेंगे। ये आपका कुछ एक सिटी तक सीमित हो सकता है। जैसे कि आपका केबल टीवी होता है, केबल टीवी ऑपरेटर का जो पूरा नेटवर्क बिछा होता है वो आपका एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क जो एक देश, महाद्वीप या यहाँ तक कि पूरी दुनिया में शामिल होता है उसे क्या कहा जाता है? तो पूरे दुनिया में जो छाया होता है दोस्तों वो उसको कहते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए वाइड एरिया नेटवर्क का कोई एग्जांपल बताइए तो वो हो जाएगा आपका इंटरनेट। इंटरनेट बेस्ट एग्जांपल है आपका वाइड एरिया नेटवर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह नेटवर्क जो उपयोगकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत तथा इसमें ब्लूटूथ सक्षम डिवाइस या इंफ्रारेड सक्षम डिवाइस शामिल हैं, इसकी कनेक्टिविटी 10 मीटर तक होती है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है पैन, वो होता है जो आपका ब्लूटूथ डिवाइस से या इंफ्रारेड डिवाइस से जुड़ा होता है, तो उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं या पैन बोलते हैं। तो जो हम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह हम ब्लूटूथ से जोड़े रहते हैं तो उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह माध्यम जिसके माध्यम से सूचना आमतौर पर एक नेटवर्क से दूसरे डिवाइस से दूसरे तक पहुंचती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो मीडियम यूज होता है, आपका मीडिया जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं केबल। केबल मीडिया यूज होती है, या आपकी वायरलेस मीडिया भी यूज हो सकती है जैसे कि आपका वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह केबल जिसका डेटा ट्रांसमिशन दर धीमी होती है कहलाती है। तो दोस्तों केबल के अकॉर्डिंग केबल जो आपकी यूज होती हैं वो 3 प्रकार की केबल यूज होती हैं। तो एक होती है आपकी UTP, एक होती है आपकी STP, एक होती है आपकी OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये UTP का फुल फॉर्म होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, STP का मतलब होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, OFC का मतलब होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इसमें UTP जो होती है इसमें डेटा बहुत स्लो होता है, और OFC में जो होता है डेटा ट्रेवल बहुत फास्ट होता है, और STP में होता है थोड़ा सा ज्यादा। आपका STP में मान लेते हैं मिडिल में होता है, UTP से ज्यादा और OFC से कम, तो STP का होता है। तो दोस्तों ये जो केबल बनाई गई है ये UTP का एग्जाम्पल है। इनके केबल में जो वायरिंग होती है इसमें कोई बाहर से कोई लेयर नहीं होती है, मतलब सील्डेड नहीं होती है, जबकि ये जो एग्जाम्पल बनाए गए हैं आपका ये आपके सील्डेड हैं। तो इसकी केबलों के बीच में एक आपका फॉइल होती है जिसको कवर की रहती है, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस जो होता है वो नहीं होता है, जिससे डेटा का ट्रांसफर बहुत अच्छे रेट से होता है, डेटा ट्रांसफर रेट बहुत अच्छा होता है।
तो याद रखिएगा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस बहुत कम होना चाहिए, इसीलिए आपका जो इंटरफेरेंस होता है उसको कम करने के लिए शील्डेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह केबल जिसकी डेटा ट्रांसमिशन दर बहुत अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे एग्जांपल आपका हो जाएगा आपका शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अगर आपको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी आपके पास हो, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर OFC भी मिल जाए आपको, और आपको नन ऑफ दीज मिल जाए, तो आप OFC पे टिक मारेंगे, ठीक, ये याद रखेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर दिया गया है, लेकिन अगर आपको तीनों ऑप्शन मिल जाए तो आप ऑप्टिकल फाइबर पे टिक लगाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यवस्था जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से जुड़े होते हैं कहलाता है? तो उस सिस्टम को बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? आपका अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, मतलब नेटवर्क को कैसे बनाया जा सकता है, डिवाइसेज का अरेंजमेंट कैसे किया जा सकता है, तो उसको नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। तो बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी होती हैं आप देख लीजिए। बेसिक टोपोलॉजी ये आपसे पूछा जाता है, इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत भी होती है। तो बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी 4 होती हैं। एक होती है आपकी बस, दूसरी रिंग, तीसरी आप स्टार बोल सकते हो, चौथी आप बोल सकते हो मेश टोपोलॉजी। तो ये बेसिक टोपोलॉजी होती हैं। और 2 टोपोलॉजी और भी होती हैं जिसको हम बोल सकते हैं ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये एक्स्ट्रा टोपोलॉजी होती हैं। बेसिक आपकी 4 होती हैं, इन्हीं से ये ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टोपोलॉजी जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया हो कि जिसमें सभी स्टेशन एक केबल जिसे बैकबोन कहते हैं के रूप में जाना जाता है के माध्यम से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक ये सेंट्रल केबल है जिस केबल को हम बैकबोन भी बोलते हैं। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी से जुड़े डिवाइस जो अरेंजमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी बोलते हैं। तो बस टोपोलॉजी में कुछ फीचर्स देख लीजिए आप। इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो आपका एक सेंट्रल केबल के बीच में होता है। दूसरी चीज, बस टोपोलॉजी में 2 टर्मिनेटर यूज किए जाते हैं जो सिग्नल को टर्मिनेट कर देते हैं कि सिग्नल यहाँ आने के बाद यहीं पे आपका टर्मिनेट ना हो जाए, तो इधर भी टर्मिनेटर यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से बनी टोपोलॉजी आपकी बस टोपोलॉजी कहलाती है। बस टोपोलॉजी का दोस्तों एक ड्रॉबैक है, अगर आपकी बैकबोन खराब हो गई तो आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। और इसमें ये भी दिक्कत होती है कि इसकी डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर इस नेटवर्क को बढ़ाओगे, अगर नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हो, इसमें डिवाइस और कनेक्ट करना चाहते हो, तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इतना आप याद रखेंगे। इसमें टर्मिनेटर यूज किए जाते हैं, एक बैकबोन केबल होती है, उससे सारी डिवाइसेज कनेक्ट होती हैं। अगर बैकबोन खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क में डिवाइस एक दूसरे से सीधे नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन वे एक सभी केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो एक केबल से जुड़े होते हैं, जो डिवाइसेज आपकी जुड़ी होती हैं सीधे एक दूसरे से सीधे नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन वे सभी केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टार टोपोलॉजी। ये आपका क्वेश्चन गलत आंसर लिख गया है, तो ये आपका हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी।
स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, एक सेंट्रल हब होता है, उसी से डिवाइसेज आपकी कनेक्ट होती हैं कुछ इस प्रकार से, तो उसको बोलते हैं हम स्टार टोपोलॉजी, एक सेंट्रल हब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क की एक व्यवस्था जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब, स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर से जुड़ा होता है कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो ये आपका स्टार टोपोलॉजी, इसमें कुछ आपका एक सेंट्रलाइज डिवाइस यूज होती है जिससे सारे डिवाइस कनेक्ट होती है। तो दोस्तों इस नेटवर्क के फायदा जो होता है, एडवांटेज जो होता है, वो बेसिकली ये होता है कि इजी टू इंस्टॉल, इसको आसानी से बनाया जा सकता है, इसमें डिवाइसेस को जोड़ा जा सकता है। दूसरा एडवांटेज ये होता है, अगर एक डिवाइस खराब हो जाएगी, अगर एक कोई नोड खराब हो गया तो बाकी नोड आपके वैसे ही काम करते रहेंगे, नेटवर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसका डिसएडवांटेज यही होता है, अगर आपकी सेंट्रलाइज डिवाइस खराब हो गई, अगर आपका हब खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क जो होता है आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा आपका, ये याद रखिएगा। अगर सेंट्रलाइज डिवाइस खराब हुई तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डिवाइस खराब हुई तो डेटा आपका नेटवर्क बरकरार रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस इसमें डिवाइसेज को जोड़ना भी आसान होता है, जितने पोर्ट होंगे हब में उतने डिवाइस को आप जोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस और स्टार टोपोलॉजी संयोजन को कहा जाता है, बस और स्टार टोपोलॉजी के संयोजन को बोला जाता है ट्री टोपोलॉजी। तो याद रखेंगे, जो आपकी ट्री टोपोलॉजी होती है वो दो चीज से मिली होती है, एक तो आपका बस टोपोलॉजी प्लस आपका स्टार टोपोलॉजी, ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे अगर हम इनको पर्टिकुलर देखें इंडिविजुअली, तो ये आपकी बस टोपोलॉजी हो गई, ये भी आपकी बस हो गई, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये आपकी स्टार टोपोलॉजी हो गई, इससे और भी डिवाइसेज को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये ट्री टोपोलॉजी होती है। ये बहुत आपसे पूछा गया है, ट्री टोपोलॉजी किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क व्यवस्था जिसमें कंप्यूटर विभिन्न सतत कनेक्शनों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे कहते हैं मेश टोपोलॉजी। तो दोस्तों जो मेश टोपोलॉजी होती है वो कुछ इस प्रकार से बनी होती है, इसमें हर डिवाइस एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो मेश टोपोलॉजी बेसिकली दो तरीके से भी बनाई जाती है, एक होता है आपका पार्शियल मेश, एक होता है आपका फुल मेश। तो जो फुल मेश होता है वो उसमें प्रत्येक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होती है, लेकिन पार्शियल मेश में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सारी डिवाइस पूरी डिवाइस से कनेक्ट हो। तो एक एग्जांपल बनाता हूं, जैसे कि यहाँ पे हमने 4 डिवाइस बना दी, हम इसको सब से जोड़ देते हैं, ठीक, ये सारे कनेक्शन एक दूसरे से कर देते हैं। तो इस तरह का आपका जो बनेगा नेटवर्क वो आपका फुल मेश बनेगा। अगर मैं यहीं पे दो 3-4 डिवाइस ले लेता हूं, इनको आपस में जोड़ देता हूं और फिर हम ऐसे कनेक्शन कर देता हूं, तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइस जो है इधर से तो कनेक्ट है, लेकिन इस वाली डिवाइस से नहीं कनेक्ट है, यहाँ से आपका कनेक्ट नहीं है, तो ये आपका पार्शियल मेश कहलाएगा। पार्शियल मेश मतलब पूर्ण रूप से मेश नहीं है, लेकिन है मेश टोपोलॉजी, तो ये याद रखेंगे। और मेश टोपोलॉजी में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेश टोपोलॉजी जो होती है आपकी सबसे अच्छी टोपोलॉजी होती है, सबसे अच्छी, याद रखिएगा, सबसे रिलायबल टोपोलॉजी जो होती है वो मेश टोपोलॉजी होती है। एक चीज इसमें आप लोग और याद रखेंगे, मेश टोपोलॉजी में केबल जितनी यूज होती हैं, केबल की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है n(n-1/2)। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपके पास 4 नोड हैं, मतलब 4 डिवाइस हैं, तो इसमें केबल कितने लगेंगे वो आपको ज्ञात करना है। तो 4 हैं तो इसका फार्मूला होता है 4 × 4 - 1/2। इट मीन्स 4 × 3/2। इट मीन्स 3 दूनी 6 केबल लगेंगी।
मेश टोपोलॉजी बनाने के लिए, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिजाइन संदेश प्रारूपों के प्रमुख सेट और एक ही नेटवर्क पर कंप्यूटरों के बीच संदेश के आदान प्रदान या परस्पर जुड़े नेटवर्कों की एक श्रृंखला के नियमों को कहा जाता है। तो श्रृंखला मतलब सेट ऑफ नियमों को कहा जाता है प्रोटोकॉल्स। जैसे कि प्रोटोकॉल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आईपी, टीसीपी ऑब्लिक आईपी, यूडीपी, ये सब आपके प्रोटोकॉल्स के एग्जाम्पल हैं। एचटीटीपी या एफटीपी, तो ये सब नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर पर आधारित प्रोटोकॉल जो कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइल ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों, जो आपके नेटवर्क मॉडल होते हैं बेसिकली आपके होते हैं, जैसे कोई डिवाइस है, मान लो 2-3 डिवाइस हैं, ठीक, इनको हम आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये अगर आपका सर्वर है तो बाकी डिवाइस जो है आपकी क्लाइंट है, मतलब क्लाइंट मतलब जो डेटा सर्विसेज को रिसीव करते हैं उनको क्लाइंट कहते हैं। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के बीच डेटा का ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी यूज होता है। और एक मॉडल होता है आपका, एक तो होता है आपका सर्वर क्लाइंट मॉडल, एक होता है आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक डिवाइस, जो भी डिवाइस कनेक्ट होती है वो क्लाइंट का भी काम करती है और सर्वर का भी काम करती है। तो जितने डिवाइसेज होती हैं क्लाइंट और सर्वर दोनों का काम करती हैं, तो वो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। और जिसमें सिर्फ कुछ सर्वर हो और कुछ क्लाइंट हो तो आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रोटोकॉल जो डेटा को प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो के रूप में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है कहलाता है। तो उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो आपकी वेब एक्सेस करने के लिए, वेब पेज एक्सेस करने के लिए आपका सबसे ज़्यादा यही HTTP यूज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संचार एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ईमेल के लिए आपका ईमेल को सेंड करने के लिए, भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और मेल को अगर आपको प्राप्त करना है, मेल को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए आपका होता है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 यूज होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो स्रोत से गंतव्य मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट को संचरण की सुविधा प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल TCP IP प्रोटोकॉल्स, TCP प्रोटोकॉल होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये टॉप 25 के क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा नेटवर्किंग के बारे में। तो दोस्तों आज यही क्लास वाइंड अप करते हैं। कल की क्लास में फिर से हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों जितने भी व्यूअर हैं जो नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो दोस्त आपकी CCC या O लेवल की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक चैनल को पहुँचाएँ, इसका मतलब वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।